नमस्कार, मैं हूं हेमा। आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक टाइम्स गोपालगंज की खास खबर। तो चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज के विशेष खबरों पर। गोपालगंज जिले के व्यवहार न्यायालय के डीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया। महज 9 दिनों में मुकदमा पूरा कर कोर्ट ने मासूम की हत्या के मामले में दोषी महिला को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला नए आपराधिक कानून BNS की धारा 103 के तहत सुनाया गया। मामला सिंधवलिया थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव का है। 13 अगस्त 2024 को अशोक चौरसिया की पत्नी सुमित्रा देवी स्कूल में काम करने गई थी। घर पर उनका 5 वर्षीय बेटा अजय कुमार, बेटी पूनम कुमारी और एक अन्य बच्ची थी। स्कूल से लौटने पर बेटा घर में नहीं मिला। पूछताछ पर बेटी ने बताया कि बड़ी मम्मी यानी उर्मिला देवी ने 10 रुपए देकर कुरकुरे लाने को कहा था और बच्चे को मोबाइल दिखा रही थी। कुरकुरे लेकर लौटी तो भाई नहीं दिखा। बाद में छोटी बेटी बीना कुमारी ने बताया कि उसकी चचेरी बहन ने अजय को कंधे पर लादकर मक्के के खेत की ओर ले गई थी। जब परिवार ने खोजबीन शुरू की तो शाम 5 बजे घर से थोड़ी दूर मक्के के खेत में अजय कुमार का शव मिला। गले पर उंगलियों और नाखूनों के निशान थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर उर्मिला देवी को गिरफ्तार किया। 17 मार्च से शुरू हुए ट्रायल में कुल 5 गवाह पेश किए गए, जिनमें सबसे अहम चश्मदीद गवाह 7 साल की बीना कुमारी रही। कोर्ट ने उसके बयान को महत्वपूर्ण मानते हुए उर्मिला देवी को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से APP जयराम शाह ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष से रमेश चौरसिया और उदय श्रीवास्तव ने दलीलें दी। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उनसे न्याय मांगने के लिए आज मेरे बेटा का इंसाफ सजा उसको सुनाए हैं। मैं विश्वास करती थी कि सर के पर कि आज मेरे को सजा उसको सुनाए है, मेरे को इंसाफ मिले करके। क्या मामला था? मेरे पूरा विश्वास था कि कोर्ट से मेरे को न्याय उनको सजा सुनाने के लिए विश्वास पर मैं आई कोर्ट में इंसाफ मांगने के लिए। मामला क्या हुआ था आपके बेटा का? मेरा मतलब गला दबाकर मुआकर फेंक दिए थे मकई के खेत में। मैं आई स्कूल बाहर कर तो घर में मेरी बेटी से पूछी कि बाबू कहाँ है, तो ये बोली कि बाबू नहीं है। तो खोजने निकले तब बेटी को मिला लाश। छोटी बेटी देखी, बोली कि बीना कुमारी कि बाबू को उसमें लाश घर में सुला कर बड़ी मम्मी सुला कर रखी थी, तो इसको हटा दी, सजा हटा दी। और ये बोली कि बीना कुमारी निभा दीदी ले गई मकई के खेत में सुलाने के लिए। कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है जी। बताइए मतलब कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटा का आत्मा की शांति के लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। मामला सिंधवलिया थाना कांड संख्या 232-24 दिनांक 14/8/2024 का है और इस मामले में 5 वर्षीय अजय कुमार को गला दबाकर उसकी अपनी मम्मी और उसकी बड़ी मम्मी की लड़की निभा कुमारी गला दबाकर हत्या कर लाश को मकई के खेत में छुपा दिए थे। आज दिनांक 28/3/2025 को माननीय श्री ADJ 10 श्री मानवेंद्र सर के न्यायालय से अभियुक्त उर्मिला देवी को 1 लाख रुपया तथा अर्थदंड और आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया है। यदि अर्थदंड 1 लाख रुपया नहीं चुकाती है तो उसे अतिरिक्त कठोर कारावास का सजा भुगतना होगा। 17वां संख्या 12/25 था। इसमें मात्र 9 दिनों में ही सजा का निर्णय सुना दिया गया है। मैं जयराम शाह, अपर लोक अभियोजक गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव में छत्तीसगढ़ पुलिस और माझागढ़ थाना की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। हथियार सप्लायर आनंद भारती के घर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान धर्मपरसा गांव निवासी रामनाथ भारती पिता स्वर्गीय भरत भारती के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के कोतवाली थाना टीम के सहयोग से माझागढ़ पुलिस ने आनंद भारती के घर पर छापेमारी की। इस दौरान घर से एक रिवाल्वर, 12 बोर का 2 नली कट्टा, 315 बोर का देसी कट्टा, रिवाल्वर के 27 जिंदा कारतूस, 315 बोर के 3 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 14 जिंदा कारतूस लगे काले रंग का बेल्ट, 7.62 AM का पिस्टल का खाली मैगजीन, खोखे, एक एयर गन, 4 चाकू, 2 चापर, 1 तलवार, 1 इलेक्ट्रिक तराजू, 6 मोबाइल, 2 ATM कार्ड, 2 पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आनंद भारती एक हथियार सप्लायर है और उसका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में हुए एक हत्याकांड में भी उसी के द्वारा हथियारों की आपूर्ति की गई थी। इस कार्रवाई में एक आरोपी रामनाथ भारती को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी आनंद भारती की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव में एक आम सप्लायर जिसका नाम आनंद भारती है, इसके घर पर छत्तीसगढ़ राज्य की नारायणपुर जिले की कोतवाली थाने की टीम की मदद से रेड की गई और रेड में कई सारे आर्म्स इनके घर से बरामद हुए हैं, जिनमें एक रिवॉल्वर बरामद हुई है, 2 12 बोर के नल कटुआ बरामद हुए हैं, 315 बोर का एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, 17 रिवॉल्वर के कारतूस हमें बरामद हुए हैं, 3 315 बोर के कारतूस बरामद हुए हैं, एक मैगजीन बरामद हुई है, लगभग 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा 4 चाकू, 1 तलवार बरामद हुए हैं। सत्यापन के दौरान में ये चीज़ सामने आई कि यह व्यक्ति एक आम से सप्लायर है, इसका पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले में एक मर्डर हुआ था, जहाँ पर इसी के द्वारा आर्म्स की सप्लाई की गई थी हम लोग के द्वारा, और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और आगे भी बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी। अब आपके शहर गोपालगंज में इंपीरियल साइन होंडा लेकर आया है मार्च का बेस्ट ऑफर। अब होंडा की नई बाइक या स्कूटर पर पाएं 5100 का कैश डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पर, और साथ में पाएं 1000 की एसेसरीज भी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, मार्च का बेस्ट ऑफर सिर्फ इंपीरियल साइन होंडा पर। नियम एवं शर्तें लागू। हमारा पता इंपीरियल साइन होंडा, बंजारी रोड, नियर पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी RLJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस गोपालगंज पहुंचे। यहां उन्होंने कुचायकोट प्रखंड के कालामटीहनिया गांव में आयोजित गंडक दियारा संघर्ष समिति के संयोजक अनिल मांझी की श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और उनकी प्रतिमा का अनावरण करके पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने अनिल मांझी को तीसरा अंबेडकर बताते हुए कहा कि उन्होंने दियारा क्षेत्र को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कई दिनों तक जल सत्याग्रह करते हुए पानी में खड़े रहे, भूखे रहे, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी और गंभीर बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर सरकार समय रहते चेत जाती तो अनिल मांझी की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर यह आश्वासन दिया कि बांध का नाम अनिल मांझी के नाम पर रखने के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा। पारस ने कहा कि 2025 में अगर उनकी सरकार बनती है तो अनिल मांझी के सपने को जरूर साकार किया जाएगा। हथुआ में स्थित बंद डालडा फैक्ट्री के पास जंगलों में दोपहर अचानक आग लग गई। तेज पछुआ हवा के कारण आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल हुई। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद करीब दोपहर 3 बजे आग ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास के गेहूं के खेतों तक आग पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो गया। इसके बाद दमकल की और गाड़ियां दोबारा मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन हवा की गति के चलते आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण रहा। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है, क्योंकि यदि आग फैलती है तो आसपास की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल आसपास के लोग सतर्क हैं
और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के चक्रवा पंचायत के नारू चकरवा गांव में हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और किसानों की मेहनत पल भर में जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार इस घटना में विंध्याचल सिंह, मंजू देवी, राजेंद्र कुशवाहा, रामेश्वर भगत, मोजड़ी देवी और सुखन चौरसिया सहित कई किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह से जल गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पीड़ित किसानों ने अंचल अधिकारी से मुआवजे की मांग की है। कुछ किसानों द्वारा सहायता राशि के लिए आवेदन भी दिया गया है। आवेदन के आधार पर राजस्व कर्मचारी ने मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया गया है। किसानों की मांग है कि उन्हें शीघ्र आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। गोपालगंज जिला उपभोक्ता फोरम ने एक वाद की सुनवाई करते हुए विधान परिषद सदस्य राजीव कुमार उर्फ गब्बू बाबू की एजेंसी पर करीब 8,50,000 का जुर्माना लगाया है। मामले की जानकारी के अनुसार माधोपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने राजीव एजेंसी से एक टाटा मैजिक वाहन खरीदा था, जो खरीद के तुरंत बाद ही खराब होने लगा। शिकायतों के बावजूद एजेंसी ने वाहन को न तो सही तरीके से ठीक किया और न ही उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू की। पीड़ित ने वाहन की मरम्मत पर 1 लाख से अधिक खर्च किया, लेकिन समस्याएं लगातार बनी रहीं। आखिरकार पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। नोटिस भेजे जाने के बावजूद एजेंसी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद फोरम ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एजेंसी संचालक को आदेश दिया कि वह 2 महीने के भीतर वाहन की पूरी कीमत लौटाए और वाहन को वापस ले। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं होने पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से राशि का भुगतान करना होगा। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचाय कोट थाना क्षेत्र के बघौच बंजरिया रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को 20 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के निवासी कामेश्वर कुमार के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार वह उत्तर प्रदेश से शराब लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर उसे रास्ते में ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्पाद विभाग पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है। कुचायकोट प्रखंड के सिवाया काला मटिहनिया गांव में स्वर्गीय अनिल माझी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अनिल माझी को याद करते हुए कहा कि वे एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे, जिन्होंने दियारा क्षेत्र के लोगों के हक के लिए लगातार आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि माझी जी के संघर्ष का प्रत्यक्ष उदाहरण वह बांध है जो आज सामने खड़ा है। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यपाल से मिलकर इस बांध का नाम अनिल माझी के नाम पर रखने के लिए एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सांसद प्रिंस राज ने बिहार की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आज बिहार में अपराध चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और देखने वाला कोई नहीं है। सभा की शुरुआत में गंडक दियारा संघर्ष समिति के संस्थापक और पूर्व जिला पार्षद स्वर्गीय अनिल माझी के स्मारक पर सभी नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन, संघर्ष और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। गायत्री परिवार की पूर्व ट्रस्टी और गायत्री मंदिर गोपालगंज की निर्माणकर्ता स्वर्गीय निर्मला देवी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गिरी, जिला महामंत्री दीपू जी, गायत्री परिवार के सभी ट्रस्टी, महिला मंडल, युवा मंडल के कार्यकर्ता और बाल संस्कार शाला के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
सभी ने स्वर्गीय निर्मला देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके समर्पण, सेवा और त्याग को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। कार्यक्रम में एक 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने यज्ञ में आहुतियां दी और प्रसाद ग्रहण किया। स्वच्छ भारत हो हमारा एकमात्र विकल्प, आइए दोहराएं स्वच्छता का संकल्प। इस जैसे प्रेरणादायक नारों के साथ स्वच्छता जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्वच्छता सुपरवाइजर, प्रखंड और अंचल कर्मी शामिल हुए। इस रैली का नेतृत्व परिक्षमान उप समाहर्ता सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवम गुप्ता ने किया। रैली प्रखंड कार्यालय परिसर से शुरू होकर थावे, बस स्टैंड, बाजार, स्टेशन चौक और दुर्गा मंदिर परिसर तक निकल गई। रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान यह भी संकल्प लिया गया कि नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे। कार्यक्रम में प्रखंड स्वच्छता समन्वयक बबीता कुमारी, स्वच्छता सुपरवाइजर और अन्य प्रखंड व अंचल कर्मी सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। स्थानीय प्रखंड के धतीवना स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में स्थित दुर्गा मंदिर में आयोजित 8 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ के अवसर पर मथुरा वृंदावन से पधारी कथा वाचिका सुश्री साध्वी श्वेता पांडे ने देवी भागवत महापुराण की कथा में देवी भगवती महामाया का विस्तृत वर्णन किया। कथा के दौरान साध्वी श्वेता पांडे ने भगवती जगदम्बा के विविध दिव्य चरित्रों का वर्णन करते हुए राधा नाम की महिमा पर विशेष प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए राधे नाम का आश्रय लेना आवश्यक है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि राधिका जी के हृदय में मेरे चरण कमल सदैव विराजमान रहते हैं। राधा नाम मुझे इतना प्रिय है कि यदि कोई केवल राह भी कहता है तो मैं सावधान हो जाता हूँ और उस भक्त को वंदन करता हूँ। कथा प्रवचन के दौरान श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कथा का श्रवण किया और साध्वी जी के आध्यात्मिक विचारों से लाभान्वित हुए। रमजान के अलविदा जुमा के दिन माझागढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगंज निवासी फारूक रजा ने रोजा तोड़कर गंभीर रूप से बीमार मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान किया। यह प्रेरणादायक कार्य बिहार ब्लड डोनर टीम के माध्यम से संपन्न हुआ। फारूक रजा ने मंझवलिया निवासी गंभीर किडनी रोगी मोहम्मद वासिल के लिए रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें मरीज की हालत के बारे में पता चला, उन्होंने बिना देर किए रमजान में भी इंसानियत को प्राथमिकता दी और रक्तदान किया। बिहार ब्लड डोनर टीम के सदस्य शाह आलम ने फारूक रजा के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि रमजान के पवित्र महीने में रोजा तोड़कर किसी जरूरतमंद की जान बचाना युवाओं के लिए प्रेरणादायक मिसाल है। इंसानियत यही है कि हम समय पर रक्तदान करें और दूसरों की जिंदगी बचाएं। रक्तदान के समय टीम के अन्य सदस्य शाह आलम, गुफरान सिद्दीकी, ज्ञानेंद्र राज, अमीश कुमार, साहिब हुसैन और मोहम्मद समीम आदि लोग उपस्थित रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। नमस्कार।